ने सोच के रखा हो कि एक दिन में प्रतिदिन हम 80 पॉइंट या 70 पॉइंट का मार्जिन छुएंगे और अगर 3 मैच में आप 30 या हो सकता है 25 पॉइंट तक पहुंचे, सोचिए आपको बाकी के 3 मैच में कितने पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट, 45 पॉइंट, 40 पॉइंट। इस हिसाब से पहले 3 मैच का टारगेट बनाएं, फिर एक-एक मैच में एवरेज पॉइंट सोचें। इससे क्या होगा, किसी एक मैच में निर्धारित दिमाग में जो एवरेज पॉइंट सोचकर आती हैं टीमें, उनसे अधिक पॉइंट जब मिलता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यही तरीका है इंटरनेशनल स्टेज में, आपको पॉइंट ग्रैब करने पड़ेंगे, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ेगा। आप 6 के 6 मैच निरंतर अच्छा नहीं प्रदर्शन कर सकते। हमने देखा आविडा जैसी कंसिस्टेंट टीम को भी यहाँ पे काफी तंग किया है जीबी ने, और ये होगा। आपको यहाँ पे इस एशिया इन्विटेशनल में ऐसी-ऐसी टीमें दिखेंगी जो जायंट्स को पछाड़ेंगी, और जीबी अब जायंट्स को पछाड़ नहीं रही। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जीबी एक बहुत बड़े जायंट कंटेंडर बन बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। जीबी स्पोर्ट्स क्लियरली एक अच्छी खासी स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं सामने की आने वाली टीम जो अगले हफ्ते में हमारे साथ जुड़ेंगी उनके लिए भी, बिकॉज इस समय पे हम बार बार एशिया इन्विटेशनल की बात कर रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ ये डोमेस्टिक क्राउड के लिए नहीं है टूर्नामेंट, ये इंटरनेशनल क्राउड के लिए है। सिर्फ नेपाल की ऑडियंस नहीं, बल्कि ये भारतीय ऑडियंस, इंडोनेशियन ऑडियंस, थाईलैंड की ऑडियंस, हर जगह की ऑडियंस आपको देख रही है। तो मैं मानता हूं कि प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन प्रेशर से जो निकल के टीम चमकती है, उसी टीम का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो अब देखने वाली बात यह कि जीबी स्पोर्ट्स ने अब तक तो बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन अभी अगले 3 मुकाबलों में आई वुड से बहुत ज़्यादा फ्लैशी गेम प्ले की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तो हमें ग्रैंड फिनाले में जाते हुए तो नजर आएंगे। एंड यू नेवर नो, शायद हमें टॉप 3 में भी फिनिश करते हुए नजर आए। लेकिन रॉकी भाई, ये तो हमारी चर्चा आपकी हमारी चलती रहेगी, लेकिन अब चर्चा थोड़ी सी प्रिडिक्शन पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जनता को पता है कि रॉकी मामू जब प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर कुछ विपरीत ही होता है। तो देखते हैं कि आपने किस किस को प्रिडिक्ट किया है। एंड हियर वी गो। आपने नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स का नाम प्रिडिक्ट किया है, आविदा ऑफ कोर्स, टीम रेवेनेंट एक्सपार्क। इस समय पे हालात थोड़े से बुरे नजर आ रहे हैं, लेकिन नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स आई वुड से अ गुड पिक। जिस तरीके से अमीन, गोपू, फरहान इनकी जोड़ी खेल रही है, यू नेवर नो, शायद आज के दिन पे एक बूया भी उनके तरफ से नजर आया। मैं आपने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया नाइटमेयर में, एक प्लेयर का नाम नहीं लिया जो मुझे लगता है अपकमिंग गेम में गेम चेंजर होगा, हिटमैन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्नाइपर की प्रतिभा के साथ साथ उसका जो एंगल जल्द से जल्द लेने का तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं इस टीम को काफी मददगार साबित होगा। एंड मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर हब की टेरिटरी पे नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स 2 टीमों से ड्रॉप क्लैश लेने जाएगी। और अगर किसी ऐसी जगह पे ड्रॉप पॉइंट लेते हैं नाइटमेयर जहां उनके आसपास कोई ना हो, आई ट्रूली बिलीव जिस कंसिस्टेंसी के साथ नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स खेल रही है, बूया जरूर लगा देगी। आविडा मैंने अपना दूसरा चॉइस रखा था क्योंकि कंसिस्टेंट है और कोई डाउट ही नहीं है कि आविडा को कोई पिक क्यों ना करे। रेवेनेंट एक्सपार्क मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे यकीन है साहिल, केडी की प्रतिभा पे, और साथ में लुइस और ब्लैकी जब मिल जाते हैं तो ये टीम उग्र बन के अगर खेलती है, माइट बी रेवेनेंट एक्सपार्क स्पार्क फील कराए बाकी टीमों को। प्रीवियस में काफी सारी टीम्स की चर्चा कर रहे हैं, काफी सारी टीम्स की चर्चा कर रहे हैं रॉकी भाई यहाँ पे, बट आई थिंक हमें हेडहंटर्स की भी चर्चा करनी चाहिए। एक और अमेजिंग नेम हमारे इंडियन गेम, हमारे इंडियन लॉबी से आती है। काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एंड इस टीम की जो प्रतिभा है ये कभी भी चमक जाते हैं। आज के दिन पे हाँ, मैं मानता हूँ कि दूसरे मुकाबले में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, बट दैट्स ऑल राइट। गलतियों से सीख के आगे बढ़ना, यही एक वॉरियर्स वे है, और हमारे सारे के सारे प्लेयर्स वॉरियर्स ही नहीं, सर्वाइवर्स है। तो चलिए, जब हमने बात कर ही ली है अपने मुकाबलों की, तो लेके चलते हैं आपको आज के दिन के चौथे मुकाबले की तरफ। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी आपके सामने आज के दिन का चौथा मुकाबला आता हुआ। दोस्तों, कृपया सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि सोलारा का मुकाबला आ चुका है। सोलारा एक ऐसा मैप जो बहुत सारी टीम्स को अटकाता है, पर अब देखते हैं कौन सी टीम अटकती है और कौन सी टीम बॉटम से टॉप की तरफ झटकती है। वाह, मुकाबला शुरू, और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे मेटा निंजा ने अपना ड्रॉप पर चेंज नहीं किया। कागेंद्र ई-स्पोर्ट्स इंडोनेशिया से, उनके खिलाफ ड्रॉप क्लैश उन्होंने लिया, और नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स राइडर्स क्लब की तरफ ही जाने की शायद मंशा है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कागेंद्र ई-स्पोर्ट्स और मेटा निंजा आपस में भिड़ चुके हैं, और ये एडवांटेज यहाँ पे कागेंद्र ई-स्पोर्ट्स को मिल सकता है, क्योंकि ड्रॉप खाते ही कहीं ना कहीं मिनी उजी के अलावा इनके पास अच्छी मिड रेंज और लॉन्ग रेंज की वेपन्स भी आ चुकी है। आरएनएस कोशिश करते हुए यहाँ पे पलटवार की, ओह व्हाट अ शॉट बाय फायर,
फायर, seems to be on fire। यहाँ पे एक और नॉकआउट मिल जाएगा कागेंद्र ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे मेटा निंजा को पछाड़ने से एक कदम की दूरी पे स्लाइडर्स का इस्तेमाल करके वहां पे जाने की कोशिश की। गिनोत्रा को देख लिया, उनकी पोजीशन यहाँ पे एक्सपोज हो चुकी है और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से कागेंद्र ई-स्पोर्ट्स ने प्रेशर बना के रखा है। किस्मत के धनी रहे, मेटा निंजा ने अपना एक प्लेयर पीछे की ओर कर दिया, वरना इनसे यहीं पे चिड़िया चुग गई थी खेत। और हम शुरुआत में बात कर रहे थे ड्रॉप क्लैशेस की, तो ड्रॉप क्लैश तो मेटा निंजा का हुआ ही हुआ, बट दूसरे छोर पे हमें एक और ड्रॉप क्लैश देखने को मिल रहा है। मेटा निंजा यहाँ पे रिवाइवल करेंगे, बट दूसरे छोर पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स बनाम टीम फैंग्स के बीच में हमें वो ड्रॉप क्लैश देखने को मिला। अमेजिंग टीम्स, अमेजिंग गेम स्टाइल, और आज के दिन पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स काफी ज्यादा कंसिस्टेंट भी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल्ट मेकर का प्रयोग शुरुआती क्वार्टर्स में ही देखने को मिलता हुआ। दूसरे छोर पे फैंग्स, उनको भी कुछ झटके लगे थे, वो भी खिलाड़ी गेम के अंदर कमबैक करते हुए, लेकिन नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के हिटमैन अभी टूटी मेटा निंजा के ऊपर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क ये भी फाइट में जाते हुए और शुरुआत में ही वो मोमेंटम हासिल करना चाहते हैं। 2 इनिशियल फ्रैग्स आ चुके हैं बिना किसी नुकसान के, तो यहां से मुझे लगता है रेवेनेंट एक्सपार्क इज ऑन टू अ वेरी बिग गेम। जी बिल्कुल, कमबैक ये करेंगे, ये कहीं ना कहीं मेरी भी उम्मीदें हैं। और आईकू रेकनिंग को देखिए, आईकू रेकनिंग यहाँ पे हावी होते अविदा के ऊपर, और यही मौका है। आओ अविदा ने यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग कॉम की मदद से एक बड़ी वापसी का ऐलान कर दिया। पैब्लो को भी यहाँ पे अगर आप देखें रिवाइव मिल जाएगा। आईकू रेकनिंग देखिए, जो शुरुआती 3 गेम खराब गए थे उसकी भरपाई करने का यहाँ पे सुनहरा मौका है इस वक्त। अगर आप देखें हल्के से मार्जिन से ही सही, टेम्परेरी बेसिस पे सही, लेकिन अविदा ई स्पोर्ट्स इस वक्त जीबी को भी फांद कर टेबल टॉप में आ चुकी है इनसेन। और कहीं ना कहीं ये बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अविदा की कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि आप उनको चेज नहीं कर सकते उनको एलिमिनेट किए बिना। यहाँ पे नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स इस मैच में प्रज्वलित हो चुके हैं, सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस निकालने का मुकाम इन्होंने हासिल कर दिया, लेकिन सामने उनके ही भारत से आते हैं चित प्रतिद्वंद्वी मेटा निंजा। यहाँ पे विंसेंट आगे की ओर कूच करते, वैसे टीम के स्नाइपर हैं लेकिन मार्क्समैन और एक शॉर्ट रेंज की वेपन की मदद से ये आगे की ओर कूच कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस दर्शाता है ये मेटा निंजा का, ऑल अराउंड एबिलिटी दिखाता है ये विंसेंट का। शैंकी के ऊपर फ्लैंक करके पीछे से आने की कोशिश कर रहे थे गोपू, क्षति भी पहुंचाई, 2/3 एचपी भी खाई, लेकिन अभी तक शैंकी को यहाँ पे एलिमिनेशन रास ना आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही एलिमिनेशन मिला है मेटा निंजा को, लेकिन दूसरी तरफ फरहान को नॉकआउट करके मैन टू मैन एडवांटेज के तहत मेटा निंजा अब नाइटमेयर ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी होना चाहते हैं। फरहान का एलिमिनेशन सिक्योर करते हुए यहाँ पे विंसेंट अमीन के ऊपर डैश कर दिया गया है। अमीन के पास यहाँ पे बचने के विकल्प काफी कम हैं, और गिनोत्रा यहाँ पे अगर आप देखें अमीन अनीस को घेर कर मेटा निंजा ने फिनिश करा। 3 एलिमिनेशन मेटा निंजा के खाते में हैं, और मेटा निंजा इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गोपू इस वक्त काफी अकेले हैं और ये जंप शॉट का कोई मायने नहीं था गिनोत्रा के सामने। यहाँ पे गोपू अकेले हैं और क्रोनो शील्ड की मदद से यहाँ पे गिनोत्रा टिके तो थे, लेकिन अपनी जगह अपने टीम के एंट्री फ्रैगर को आगे की तरफ बुलाया, यानी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसको डिफेंसिव माइंडसेट कह लीजिए या काफी लो रिस्क, बट मेटा निंजा इस वक्त इस मैच को बड़ा बनाना चाहती है। कम से कम 15 से ज्यादा पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं मेटा निंजा। ये इन्होंने इस मैच के शुरुआती 4 मिनट में ही साफ कर दिया इनसे। और चलिए अभी इतना समय तो उनको मिल गया कि रिवाइवल पॉइंट को कैप्चर कर पाए, बट फिलहाल का केंद्र का स्क्वाड रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाफ जाता हुआ राज को डाउन किया गया है। 3 खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क, बहुत बुरी खबर उनके लिए इस समय पे, कुछ खिलाड़ियों का नुकसान इनको बैकफुट पे धकेल देगा। अब तक बहुत ही बेहतरीन खेला था, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। का केंद्र का स्क्वाड आज के दिन पे काफी ज्यादा अग्रेसिव स्टांस के साथ खेल रहे हैं। पहला मुकाबला एक तरफा अग्रेशन, काफी सारे फ्रैग्स निकाले थे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी रॉकी भाई इन्हें 5वें 6ठे पायदान से पहले पायदान का जो सफर है वो तय करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पे जा पाएंगे। हाँ, जिस तरीके का गेम प्ले अभी है कागेंद्र का, ये क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज अगले सप्ताह में